ई झोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, हम इस ऑनलाइन लेक्चर में आज स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग में आज जानने वाले हैं 10वीं बोर्ड परीक्षा सराव पेपर 2022 हिंदी लोक भारती कृति पत्रिका आदर्श उत्तरों के साथ आज हम इस ऑनलाइन लेक्चर में देखने वाले हैं। तो उसका समय रहेगा कुल 3 घंटे और कुल अंक 80 अंकों के लिए कृति पत्रिका होती है। तो चलिए हम आदर्श कृति पत्रिका उत्तरों के साथ जानने वाले हैं। सबसे पहले सूचना के अनुसार गद्य पद्य पूरक पठन एवं भाषा अध्ययन की आकलन कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग कीजिए। रचना विभाग में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध, स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है। यही सूचना के अनुसार हमें कृति पत्रिका पूर्ण करनी है। सबसे पहले विभाग 1 में गद्य कुल 20 अंकों के लिए होता है। तो प्रश्न 1 अ में जो कृति पूछी जाती है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां करनी है। 8 अंकों के लिए सबसे पहले हम यह कृति जानने वाले हैं कि जो कृति है वह सबसे पहले कृति पूर्ण करने से पहले हमें जो पठित गद्यांश दिया गया है वह सबसे पहले पढ़ेंगे। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज में मेरा ध्यान बटाया, क्या देखता हूं कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई, समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटों के बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरों गांवों से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे में आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बात बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई माफ करना, कहकर वो चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। तो इस गद्यांश के पढ़ने के बाद सबसे पहले हम पूर्ण करनी है। आकृति पूर्ण कीजिए। अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चे की शरारतें क्या क्या हो गई। 2 अंकों के लिए लिखना है। एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ गया, दूसरा बच्चा मेज पर चढ़ गया। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। एक लड़का टांग के साथ लटकी थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। इसी प्रकार वह कृति पूर्ण करनी है। कारण लिखिए। लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। आगंतुक ने जब लेखक से आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। इस दोनों के देखिए, पहले का उत्तर लिखना है
कि लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया क्योंकि आगंतुक को रोते देखकर लेखक की पत्नी ने उसे कोई रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को किराए के पैसे दे दिए थे। आगंतुक ने जब लेखक से आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया क्योंकि आगंतुक किसी अन्य मरीज से मिलने आया था। यही कुल 2 अंकों के लिए। उसके नीचे जो दिया गया है कि गद्यांश में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखिए। तो टेबल, प्रैक्टिस, यह 2 शब्द हैं। नीचे जो दूसरी कृति दी गई है 3 में, वह है शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखना है। वह स्थान जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? चिड़ियाघर। जहां मुफ्त में भोजन मिलता है उसे लंगर या भंडारा कहते हैं। शकुन अपशकुन के बारे में 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। शकुन अपशकुन समाज में प्रचलित एक अवधारणा है। इसमें यह माना जाता है कि कुछ विशेष प्रकार की परिघटनाएं हमारे भविष्य का संकेत देती है। अनुकूल भविष्यवाणी करने वाले संकेतों को शुभ शकुन और प्रतिकूल भविष्यवाणी करने वाले संकेतों को अपशकुन कहा जाता है। हमारे देश में ही नहीं अपितु संसार भर में लोग शकुन अपशकुन पर विश्वास करते हैं। भारतीय संस्कृति में शकुन अपशकुन का वर्णन वेदों, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। काली बिल्ली द्वारा रास्ता काट जाना, किसी कार्य को आरंभ करते समय किसी का छींक देना, घर से बाहर जाते हुए व्यक्ति को किसी के द्वारा टोका जाना आदि समाज में बहु प्रचलित अपशकुन है। इन अपशकुनों को मानने वालों की संख्या कम नहीं है। इन अपशकुनों के चक्कर में आकर कभी कभी लोगों को हानि भी उठानी पड़ती है, फिर भी वे इन्हें मानने से नहीं चूकते। ये मान्यताएं मनुष्य को कमजोर बनाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से इन शकुन अपशकुनों को अंधविश्वासी माना जाता है। प्रश्न 1 में निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी भी मेरे मन में नहीं घर करती। पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था जो अपने में सामने वाले को बांध लेता था। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। अम्मा बताती है, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहां उन्हें मुंह दिखाई में गहने मिले। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज में के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा की जी को कोई घाटा लगा था। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी उसकी ठीक से जानकारी लेने की जरूरत हमने नहीं सोची और न ही इसके बारे में कभी कुछ पूछताछ की। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की तो क्षण भर में के लिए हमें कुछ पैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है। हमने गहने दे दिए। केवल टीका, नथुनी, बिछिया रख लिए थे। वे हमारे सुहाग वाले गहने थे। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके। कहने लगे, तुम जब मिर्जापुर जाओगे और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी? हम मुस्कुराई और कहा, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं। इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे दिन के भी सारे गहने उतरवा दिए। बोली, पर जो असल गहना है वह तो है, हमें बस वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे, दुख सुख सदा ही लगा रहता है।
इसी तरह जो गद्यांश दिया है उसके नीचे जो कृति दी गई है, पाठ में प्रयुक्त गहनों के नाम लिखने हैं। चढ़ावे के 5 ग्राम के सोने के गहने, टीका, नथुनी, बिछिया, संजाल पूर्ण कीजिए। दिए गए गहनों के बारे में लेखक की मां का विचार। दिए गए गहनों के बारे में कोई चिंता नहीं, समय आने पर वे फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन नहीं रहेंगे, दुख सदा ही लगा रहता है। 2 अंकों के लिए यह कृति पूछी गई थी और 1 अंकों के लिए आगे कृति दी गई है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्यार, नफरत, घाटा, मुनाफा। निम्नलिखित शब्दों के वचन लिखिए। 1 अंक के लिए गहने बहुवचन, घर एक वचन या बहुवचन भी हो सकता है, क्योंकि 1 घर या 10 घर यानी 2 ही पब्लिक में लिखा दिया गया है। 2 अंकों के लिए अपने विचार लिखने हैं 25 से 30 शब्दों में। महिलाओं को गहनों का शौक, श्रृंगार और स्त्रियों का पुराना नाता रहा है। केश विन्यास, परिधान और मेकअप के साथ साथ स्त्रियों के श्रृंगार में आभूषणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आभूषण के प्रति स्त्रियों के आकर्षण को ध्यान में रखते हुए आभूषण निर्माता तरह तरह के सुंदर आभूषणों का निर्माण करता है। हमारे देश के अधिकांश हिस्सों में विवाह के समय कन्या को वर पक्ष एवं माता पिता की ओर से आभूषण देने की प्रथा चली आ रही है। इसके पीछे कन्या को श्रृंगार के साधन के साथ साथ जीवन में वक्त जरूरत के समय काम आने वाली छोटी मोटी पूंजी देने का उद्देश्य होता है। हमारे पुरखों ने इसी उद्देश्य से आभूषणों को चढ़ावे की रस्म से जोड़ दिया था, जो आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। आभूषण श्रृंगार और पूंजी दोनों के काम आते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 4 अंकों के लिए पलाश के फूल का ऊपर वाला भाग नारंगीपन लिए हुए लाल रंग का और डंठल सहित नीचे वाला भाग कालापन लिए हुए गहरे कत्थई रंग का होता है। इसके प्रत्येक फूल में 5 पंखुड़ियां होती है एवं फूल के सिरे का भाग तोते की चोंच के समान होता है, इसलिए इसे संस्कृत में किंशुक यानी क्या यह शुक है कहा गया है। लाल फूलों से लदे पलाश के जंगल आग से दहकते दिखते हैं। पलाश के फूल 5 सेंटीमीटर से लेकर 9 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। इनका अंडकोश रेशमी और मांसल होता है तथा इसकी लंबाई लगभग 1.25 सेंटीमीटर होती है। पलाश के वृक्ष पर कचपचिया यानी बाइबलर, शक्करखोरा यानी सनबर्ड जैसे पंछी बहुत बड़ी संख्या में आकर बैठते हैं। इन्हीं से इसके फूलों में परागन की क्रिया संपन्न होती है। ये फूल प्रायः नारंगीपन लिए लाल रंग के होते हैं, किंतु कभी कभी पीले और सफेद फूल भी देखने को मिल जाते हैं। इनके फूलों में कोई सुगंध नहीं होती। संभवतः यही कारण है कि इन्हें देवी देवताओं पर नहीं चढ़ाया जाता। झारखंड में तो पलाश के पुष्प को राजपुष्प माना गया है। इसके नीचे जो कृतियां दी गई है उसे पूरा कीजिए। पलाश के फूल के अंडकोश की 2 विशेषताएं कौन सी है? ये रेशमी और मांसल होते हैं और इसकी लंबाई 1.25 सेंटीमीटर होती है। पलाश के फूल में परागन क्रिया इसके द्वारा होती है, कचपचिया और शक्करखोरा से। वृक्षारोपण का महत्व विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। कुल 3 अंकों के लिए या 2 अंकों के लिए कृति पूछी गई है। वृक्ष और मानव का संबंध पुराना रहा है। एक समय था जब मनुष्य वनों में पेड़ों के बीच रहता था, तब वृक्ष हमारे संरक्षक और विश्वसनीय मित्र की भूमिका निभाते रहे। परंतु बाद में मनुष्य ने वनों और वृक्षों की उपेक्षा करना शुरू कर दिया
वृक्ष की अंधाधुंध कटाई होने लगी। इसके कारण जंगल साफ हो गए। इसके परिणाम स्वरूप वर्षा की मात्रा में कमी आ गई और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। जल्दी ही लोगों को अपनी भूल समझ में आ गई, इसलिए आज वृक्षारोपण के प्रति लोगों में जागरूकता आई है। जगह जगह वृक्षारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं। देश की पंचायतें और नगर पालिकाएं वृक्ष लगाओ देश बचाओ का नारा देकर अभियान चला रही है। इससे सारे देश में वृक्ष लगाने की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है। वृक्षारोपण आज की आवश्यकता है। इसी से हमें शुद्ध वायु, प्रदूषण से मुक्ति या ग्लोबल वार्मिंग से छुटकारा और भरपूर हरियाली मिल सकेगी। विभाग 2 पद्य कुल 12 अंकों के लिए होता है। सबसे पहले जो पठित पद्यांश है वह हम जानने वाले। 6 अंक के लिए कृति उस पर पूछी गई है। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। चल पड़ी तो गर्दन बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। इस काव्यांश के चलते आपको कुछ आकृति पूर्ण करना है। सबसे पहले देखिए, कुल 2 अंकों के लिए कवि के अनुसार ऐसे दिखो। नींव के अंदर मील का पत्थर, आदमी बनकर, आईना बनकर। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। शक्ल चेहरा, शिखर शीर्ष। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। आदमी जानवर, शहर गांव। उपयुक्त पद्यांश की आरंभ की 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। किसी भी अट्टालिका के चमचमाते शिखरों को सभी देखते हैं, उनकी शान की प्रशंसा भी करते हैं। लोग समाज में इन शिखरों के सम्मान की ही सम्मान पाना चाहते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो इन शिखरों से अधिक महत्व है उन ईंटों और पत्थरों का जिनके कारण ये शिखर बन सके। यदि नींव की ईंटों में ने गुमनामी के अंधेरों में रहना स्वीकार कर लिया होता तो इन शिखरों का अस्तित्व ही नहीं होता। यदि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम करना चाहिए। यदि आप मंजिल की ओर अग्रसर है तो अपने अच्छे कर्मों के कारण उसी प्रकार आसमानों तक छा जाए। जैसे आंधी आने पर पृथ्वी से आकाश तक धूल ही धूल दृष्टिगोचर होती है, अर्थात आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों का प्रभाव और चर्चा हर तरफ हो। और यदि आप मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग में कहीं बैठ जाते हैं हो तो मील के पत्थर के समान बनो। इसके बाद प्रश्न 2 आ में निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कुल 6 अंक के लिए सबसे पहले हम पठित पद्यांश पढ़ने वाले हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन दर्पत मन मोरा। दामिनी दमक रही घनमाही, खलकाई प्रीति जथा थिर नाही। बरसि जलद भूमि नियराए, जथा नवही बुध विद्या पाए। बूंद घात सहे गिरी कैसे, खलके बचन संत सहे जैसे। शुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हु धन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवही माया लपटानी। सिमिटी सिमिटी जलद भरही तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। दोहा। हरित भूमि तृण संकुल, समुझी परही नहीं पंथ। जिमि पाखंड विवाद ते लुप्त,
कोई सदग्रंथ। इसके नीचे दी गई कृतियां पूर्ण कीजिए। मन डर रहा है इनका, किसका? श्री राम का। बिजली की तुलना की गई है इससे, किसे? दृष्टि की वृद्धि से। भूमि के पास आए बादल ऐसे लगते हैं, कैसे? विद्वान की तरह। विद्यार्थी जिसे पाने के लिए पढ़ाई करते हैं उसे विद्या कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। स्थिर, स्थिर। जथा, जैसे। सद्गुण, सद्गुण। अघात, आघात। प्रस्तुत पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए, 2 अंकों के लिए। बादल आकाश में उमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। श्री राम जी कह रहे हैं कि ऐसे में सीता जी के बिना उसका मन भयभीत हो रहा है। बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती, कभी वह बनी रहती है और कभी टूटने के कगार पर पहुंच जाती है। बादल धरती के नजदीक आकर बरस रहे हैं। उनका यह व्यवहार ठीक उसी प्रकार लगता है जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाते हैं। बादल भी जल के भार से झुक गए हैं और पृथ्वी के नजदीक आकर अपने जल से प्राणियों को लुप्त कर रहे हैं। पहाड़ों पर वर्षा की बूंदों की चोट पड़ रही है, पर पहाड़ चुपचाप शांत भाव से यह आघात उसी प्रकार सहते जा रहे हैं जैसे संत लोग दृष्टि के कटु वचन सह लेते हैं और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। इसके बाद हमें संजाल पूर्ण करने हैं। लेखक इन विषयों पर अपने विचार रखते हैं: देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार और ईमानदारी। अब विभाग 3 जानने वाले हैं। पूरक पठन 8 अंकों के लिए। सबसे पहले प्रश्न 3 अ में 4 अंकों के लिए पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृति करनी है। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास रखता आया था, लेकिन उसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया गया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारियों ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप ही कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियां या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी हुई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है, तब भी वह यह समाज के लिए माथे पर कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहां भी चयन नहीं होगा। इसकी जो कृतियां हैं, यह कृतियां हैं 2 अंकों के लिए। इसके बाद आगे की कृतियां पूछी गई है 2 अंकों के लिए। भ्रष्टाचार एक कलंक विषय पर अपने 25 से 30 शब्दों में विचार लिखिए। भ्रष्टाचार का अर्थ है दूषित आचार, यानी जो आचार बिगड़ा गया है वो उसे कहते हैं। आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है। आए दिन नेताओं के भ्रष्टाचार के समाचार आते रहते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में कितने नेता जेल में काट रहे हैं। ये जनता के पैसे हड़प कर गए हैं, पर इन्हें शर्म तक नहीं आती। आज हमारे देश में तेजी से भोगावटी संस्कृति फैल रही है। लोगों में रातों रात धनवान बनने की लालसा जोर पकड़ रही है। चारों ओर धन बटोरने के लिए धोखाधड़ी, छल कपट किए जा रहे हैं। अपनी भौतिक समृद्धि बढ़ाने के लिए लोगों ने
भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना लिया है। छोटे से छोटे काम के लिए लोगों को रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है। शिक्षा का पवित्र क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं पा रहा है, रह गया है। लोगों में देश शक्ति, देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा की भावना घटती जा रही है। भ्रष्टाचार राष्ट्रीय जीवन के लिए अभिशाप बन गया है। हमें आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार एक कलंक है, इस कलंक को मिटाना जरूरी है। हम सबको इसके लिए निष्ठापूर्वक कार्य करने की जरूरत है। इसके बाद देखिए प्रश्न 3 में देखेंगे, निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। मनमादल बरसी आंखें, चलती साज सात पटरिया रेल की फिर भी मौन, सितारे छिपे बादलों की ओट में, सुना आकाश तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही गई। इस काव्य पंक्तियों के अनुसार हमें कुछ उचित जोड़ियां मिलाइए। मछली प्यासी, गीतों के स्वर अमर, रेल की पटरिया मौन, आकाश सुना। कुल 2 अंकों के लिए उचित जोड़ियां मिलाइए। यह कृति पूर्ण की गई है। आंख देखने के अलावा और भी कई तरह के काम करती है। इस विषय पर अपने 25 से 30 शब्दों में विचार लिखने हैं। मनुष्य के शरीर में विभिन्न अंग होते हैं और वे अपना अपना निर्धारित काम करते हैं। कुछ अंगों से निर्धारित कामों के अलावा और भी कई तरह के काम लिए जाते हैं। आंख हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग होता है। इससे देखने का काम तो लिया जाता है, ले साथ ही साथ और भी कई काम किए जाते हैं। आंखों से तरह तरह के इशारे किए जा सकते हैं जिन्हें सामने वाला आदमी आसानी से समझ लेता है। आंखें तरेर कर क्रोध प्रकट किया जा सकता है। आंखें झुकाकर शर्म प्रदर्शित होती है। मन में छुपी दुख देने वाली भावनाओं का आंखों में आंसू लाकर प्रकट किया जाता है। तो मन भारी होने पर लोग रोकर अपना मन हल्का करते हैं। कोई अचंभे वाली घटना होने पर वाणी के साथ साथ आंखों से भी भाव प्रदर्शित होता है। आंख का एक आवश्यक काम मनुष्य को निद्रावस्था में ले जाकर उसे आराम दिलाना भी होता है। इस तरह आंख देखने के अलावा कई महत्वपूर्ण काम होते हैं। उसके बाद विभाग 4 में हम जानने वाले भाषा अध्ययन यानी व्याकरण की कुल 14 अंक की जो कृतियां होती है इस विभाग में होती है। सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 1 अंकों के लिए अधोरेखांकित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखना है। नीचे वाक्यों में छोटे छोटे शब्द को अधोरेखांकित किया है, वह गुणवाचक विशेषण है। और दूसरी कृति पूछी गई है कि निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अवयव का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बल्कि शीर्षक को लोग पूछते थे ही नहीं थे, बल्कि उसकी खुशामद भी करते थे। के नीचे, राम की दुकान पुल के नीचे है। 2 में से 1 लिखना है, कुल 1 अंक के लिए। बाद में कृति पूर्ण कीजिए। 2 में से कोई 1, 2 भी दिए गए हैं कि संधि शब्द, संधि विच्छेद और संधि भेद। स्वच्छ सु प्लस अच्छ स्वर संधि, नायिका नई प्लस ई का स्वर संधि। उसके बाद जानने वाले हैं आगे का, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक सहायक क्रिया को पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। इस पद ने मोहिनी मंत्र का जाल बिछा दिया, हम सभी समुद्र की ओर दौड़ पड़े। सहायक क्रिया लिखनी है, दिया देना, पढ़े पढ़ना। कुल 1 अंक के लिए कृति पूछी गई थी। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। डूबना, डुबाना, डुबवाना, खेलना, खिलाना, खिलवाना। सहायक क्रिया दिया देना, पढ़े पढ़ना। उसके बाद चंपत होना, ठेस लगना। इस मुहावरों का अर्थ देकर अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। चंपत होना यानी गायब होना, पुलिस को देखकर चोर चंपत हो गया। ठेस लगना, मानसिक आघात लगना। ईमानदार मुनीम पर सेठ जी के बेटे ने
ख्वामखा चोर कह दिया तो मुनीम जी को भारी ठेस लगी। अथवा अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरों का चयन कीजिए। डिंग मारना, बाएं हाथ का खेल। रमेश के लिए तैर कर नदी पार करना बहुत सरल है, यानी बाएं हाथ का खेल है। उसके बाद आगे की कृति है, निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रयुक्त कारकों में से कोई एक कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। सिरचन ने कुश से आसनी बनाई, गौशाला घर में से 2 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर सिरचन ने कर्ता कारक और घर से अपादान कारक। नीचे वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखना था। आमतौर से माना जाता है कि रुपया, वहां पर अल्प विराम दीजिए। नोट और सोने चांदी का सिक्का ही संपत्ति है, वहां पर पूर्ण विराम दीजिए। उसके बाद 2 अंकों के लिए और कृति पूछी गई है। ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री बाहर आते हैं। सामान्य भूतकाल में ठीक 12 बजे प्रधानमंत्री बाहर आए। संस्था अपने आप चलेगी, संस्था अपने आप चल रही है। जूलिया रो रही है। सामान्य भूतकाल में जूलिया रोई। उसके बाद 10वें अंक के अनुसार निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार पहचान कर लिखिए। गरीब भूख की लाचारी में से श्रम करता है, सरल वाक्य है यह। निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचनाओं के अनुसार परिवर्तन कीजिए। अब राज प्रथा मिट गई है, अब राज प्रथा मिटा दो। आज्ञार्थक वाक्य। 5 रुपए का एक भुट्टा। विस्मयार्थक वाक्य, अरे 5 रुपए का एक भुट्टा। 11 नंबर की कृति के लिए आगे लिखिए। लोगों गंगा नदी की को बहुत पवित्र मानते हैं। इन संबंध में कुछ भाई अमेरिका का उदाहरण पेश करते हैं। गोवा के बीच में पे घूमने में बड़ा मजा आई। लोग गंगा नदी को बहुत पवित्र मानते हैं। इस संबंध में कुछ भाई अमेरिका का उदाहरण पेश करते हैं। गोवा के बीच पर घूमने में बड़ा मजा आया। उसके बाद विभाग 5 में उपयोजित लेखन में कुल 26 अंकों के लिए सबसे पहले कुल 5 अंकों के लिए पत्र लेखन है। निमंत्रण पत्र है, बड़े भाई के विवाह का निमंत्रण देते हुए अपने मित्रों को पत्र लिखना। पता सबसे पहले परीक्षा भवन, शिवाजी नगर, पुणे, दिनांक 5 मार्च 2022। प्रिय संकेत, सस्नेह नमस्ते। तुम्हें जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरे बड़े भाई का विवाह 1 मई 2022 को होना निश्चित हुआ है। तुम्हें यह तो मैं अपने पिछले पत्र में बता ही चुका हूं कि मेरे बड़े भैया ने पिछले साल सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा कर लिया था और तभी से वे मुंबई की एक रियल एस्टेट कंपनी में नौकरी कर रहे थे। मेरी होने वाली भाभी भी मुंबई के कॉलेज में लेक्चरर है। इस विवाह में तुम्हें और तुम्हारे परिवार के सभी लोगों को अवश्य शामिल होना है। मेरे मम्मी पापा भी निवेदन कर रहे हैं कि आप सब लोग विवाह में अवश्य उपस्थित हो। अपने मम्मी पापा से मेरी ओर से कहना कि अभी से ही आरक्षण करा ले, जिससे उस समय कठिनाई न हो। तुम तो जानते ही हो कि हमारे घर की यह पहली शादी है। शादी के अवसर पर बहुत से काम होंगे। मुझे आशा है कि तुम 1 दिन 2 दिन पहले आ जाओगे और काम में मेरा हाथ बटाओगे। शेष सब आनंद है।
पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में। तुम्हारा मित्र क ख ग, सावेड़ी पथ, अहमदनगर 342 www.abc@gmail.com। इसी तरह पत्र लिखकर कुल 5 अंक हासिल करने हैं। उसके बाद गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति, किसी 4 प्रश्न इस परिषद को पढ़कर हमें लिखने हैं। तो चलिए इसे पहुंच करके पढ़िए। उसके बाद हमने 4 ऐसे प्रश्न तैयार किए हैं, 5 प्रश्न तैयार किए हैं। भगवान बुद्ध के प्रचारक को एक दिन कौन मिला? प्रचारक को बुद्ध ने क्या कहा? भगवान बुद्ध ने उस प्रचारक से क्या कहा? बुद्ध के पास जाकर प्रचारक ने क्या कहा? भिखारी ने किसकी तरफ ध्यान नहीं दिया? ऐसे कुल 4 पूछे गए थे। मैंने यहाँ पर आपके लिए 5 बनाकर दिए हैं। उसके बाद वृत्तांत लेखन कुल 5 अंकों के लिए है। 2 अक्टूबर 2022 स्वच्छता अभियान स्वराज विद्यालय यानी नूतन विद्यालय में स्वच्छता अभियान संपन्न। पुणे 3 अक्टूबर 2022, कल 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर स्थानीय नूतन विद्यालय की ओर से स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों ने विद्यालय की परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों को साफ किया। रंग रोगन से विद्यालय के परिसर और वर्ग के कमरों को सजाया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रांगण में एक समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह के अध्यक्ष स्थानीय पार्षद भी श्री दीनानाथ जोशी थे। इस अवसर पर छात्रों एवं अध्यापकों के अतिरिक्त विद्यार्थियों के अभिभावक भी उपस्थित थे। विद्यालय के मुख्याध्यापक श्री नवनाथ नागरे ने अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया और उनका परिचय दिया। अध्यक्ष महोदय ने स्वच्छता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अंत में विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री सानप ने उपस्थित महानुभावों का आभार व्यक्त किया। इसी तरह वृत्तांत लेखन किया है। उसके बाद कहानी लेखन। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखनी है। बारिश का अभाव, एक भेड़िया, चरागाह में भेड़ों का झुंड, सारा पानी भी पी जाना, भेड़ों वहां से भाग गई, भेड़िए की योजना। इस पर अब यह कहानी लेखन पूरा करना है। एक बार पूरे देश में सूखा पड़ गया था। बारिश के अभाव में सभी नदी नाले सूख गए थे। कहीं पर भी अन्न का एक दाना भी नहीं उपजा। बहुत से जानवर भूख और प्यास से मर गए। पास ही के जंगल में एक भेड़िया रहता था। उस दिन वह अत्यधिक भूखा था। भोजन न मिलने की वजह से वह बहुत दुबला हो गया था। एक दिन उसने जंगल के पास स्थित चरागाह में भेड़ों का झुंड देखा। चरावाहा उस समय वहां पर नहीं था। वह अपनी भेड़ों के लिए पीने के पानी की बाल्टियां भी छोड़कर गया था। भेड़ों को देखकर भेड़िया खुश हो गया और सोचने लगा, मैं सब भेड़ों को मारकर खा जाऊंगा और सारा पानी पी जाऊंगा। फिर वह उनसे बोला, दोस्तों, मैं अत्यधिक बीमार हूं और चलने फिरने में असमर्थ हूं। क्या तुम में से कोई मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दे सकता है? उसे देखकर भेड़ें सतर्क हो गई। तब उनमें से एक भेड़ बोली, क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? हम तुम्हारे पास तुम्हारा भोजन बनने के लिए हरगिज नहीं आएंगे। इतना कहकर भेड़ें वहां से भाग गई। इस प्रकार भेड़ों की सतर्कता के कारण भेड़िए की योजना असफल हो गई और बेचारा भेड़िया बस हाथ मलता ही रह गया। शिक्षा बुद्धि से सबसे बड़ा धन होता है। बुद्धि सबसे बड़ा धन होता है। और उसके बाद विज्ञापन लेखन कुल 5 अंकों के लिए भी होता है। मोबाइल फोन की दुनिया में धमाका SL 5.5। इससे बदले आप किसी भी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। स्क्रीन गार्ड और कवर फ्री ₹5000 से शुरू 5 इंच डिस्प्ले और 4000 mAh बैटरी, स्लिम बॉडी, 13 मेगापिक्सल कैमरा,
गोल्डन ब्लैक ब्राउन कलर, टच स्क्रीन, 2 GB रैम। इसी तरह आपको विज्ञापन लिखना है। विज्ञापन लिखने से आपको 5 अंक मिलेंगे। उसके बाद कुल 7 अंकों के लिए निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में एक निबंध लिखना है। यहाँ पर निबंध लेखन किया है प्रदूषण पर। यदि जल दूषित है, इसे पॉज करके आप प्रदूषण पर निबंध लिखिए। पॉज करके इसे पढ़िए। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सभी ने यह ऑनलाइन लेक्चर अंत तक देखा। आप सभी को निश्चित तौर पर बोर्ड एग्जाम में इसकी सहायता होगी, या ज्यादा से ज्यादा अंत तक आपने देखा तो ज्यादा से ज्यादा अंक आपके लिए प्राप्त होंगे। इसके लिए आप सभी ने अंत तक देखा। अगर ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यह ऑनलाइन लेक्चर अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। आप सभी ने अंत तक देखा। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।